नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पेवाला। ये रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। इंदौर सराफ एसोसिएशन ने रात्रिकालीन चार चौपाटी को हटाने की मांग को लेकर धरना दिया। चांदी सोना व्यापारी संघ और रहवासी संघ का कहना है कि पहले यहां करीब 80 दुकानें थी, जो अब बढ़कर 300 से ज्यादा हुई हैं। इन दुकानों में गैस सिलेंडर और तंदूर जैसे ज्वलंतशील वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, जिससे आगजनी का खतरा बना रहता है। ये जो है हमने स्लोगन दिया है ये कि सराफा चौपाटी हटाओ। मैं चाहता हूँ ये स्लोगन को मैं आपको शुद्ध जो कर देता हूँ, सराफा चौपाटी हटाओ से हमारा उद्देश्य नहीं है, सराफा चौपाटी को व्यवस्थित बसाओ, ये हमारा उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है पहले महाराजा साहब जो थे होलकर स्टेट, ये इन लोगों ने यहाँ पे 10-20 दुकानें मिठाई वालों को जो है यहाँ पे बसाया था कि यहाँ के जो इंदौर के स्वादिष्ट व्यंजन है इसका लुप्त इंदौर वासी और जो बाहर से आने वाले लोग हैं इसका लुप्त उठाएं और सराफा चौपाटी के नाम से उसको प्रसिद्ध करें। तो उसके लिए प्रसिद्ध थी। धीरे धीरे ये दुकानें बढ़ के जो है ये जो भोजन बना के लाते थे, रबड़ी मालपुए मिठाइयाँ, तो ये अपने घर से बना के लाते थे और यहाँ पे जो है जनता को परोसते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है चौपाटी का स्वरूप बदलता गया। 10-20 दुकानें से 50-60 दुकानें, फिर 100 हो गई, 200 हो गई, 300 हो गई। पहले जो है घर से भोजन बना के लाते थे, अब यहाँ पे जो है लगातार भट्टियां जो जल रही है, भट्टियों के ऊपर जो है व्यंजन बन रहेंगे, गैस की टंकियों का उपयोग हो रहा है। तो हमारा विरोध उस व्यवस्था से, यहाँ पे जो है इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पे 250-300 दुकानें जो है सराफे के अंदर लग जाए। सकड़ी गलियां हैगी, सकड़ी गलियों के अंदर दोनों तरफ दुकानें लग जाती। जो परिवार यहाँ पे जब आता है ये स्वादिष्ट व्यंजनों का लुप्त लेने के लिए, वे भी परेशान होते हैं। तो हम तो उनकी सुविधा के लिए भी ये आंदोलन कर रहे हैं और जनता के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आज ये शांतिपूर्ण धरना हैगा, हमारा जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है हमारा ये आंदोलन हैगा कि कहीं ना कहीं जैसे महापौर जी से हम लोग मिले थे, सराफा चौपाटी एसोसिएशन भी मिली थी और हम लोग आप भी पत्रकार लोगों के माध्यम से भी जो हमारी जो बातें जो है पहले भी रखी गई थी। तो यही जो बात है, जब पहले तो 5 साल से ये चली आ रही हैगी, लेकिन इसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं चर्चा होती हैगी। महापौर जी ने समिति बनाई थी, राजेंद्र जी राठौर थे, अश्विन जी शुक्ल थे और निरंजन सिंह जी चौहान थे, हमारे राम बाबू राठौर थे और जो थे वो नगर निगम के अधिकारी लोग इसके अंदर समिति में थे। 3-4 बार वो लगातार जो है यहाँ सराफे का दौरा किया उन्होंने रात्रि में आके, और उनने जब यहाँ की व्यवस्था देखी तो उन्हें भी घबराहट होने लग गई। बोले यार यहाँ तो सराफे की गली में चौपाटी के टाइम में घुसना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनने एक रिपोर्ट बना के जो है महापौर जी को दी थी, परिषद को दी थी। तो आज शायद जो है महापौर परिषद के अंदर उसके ऊपर भी निर्णय होगा। तो निर्णय में उनने शायद 80 दुकानें उसके अंदर चिन्हित की, लेकिन मैं कहता हूँ 80 दुकानें मांग करते हैं आप लोग। हम लोग तो चाहते कि इनका भी व्यापार बढ़े, इनको व्यवस्थित जगह बसाई जाए। हमारा उद्देश्य यहाँ का, हमारा उद्देश्य सराफा चौपाटी का व्यापार कहीं छीनना हमारा उद्देश्य कदापि नहीं है। हम किसी को बेरोजगार करना नहीं चाहते, हम इनके रोजगार को और 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे उनको भी समस्या आ रही है कि जो यहाँ पे लोग आने वाले जो है ना कतराने लग गए इस व्यवस्था से। तो हम तो चाहते हैं कि उनके यहाँ के जो आने वाले ग्राहक है वो बड़ा तस्मीर आनंदपूर्वक आए यहाँ पे और जो है यहाँ पे आए अपने परिवार के साथ और आनंद ले। तो हमारा उद्देश्य ये हैगा कहीं व्यवस्थित जगह, अच्छी जगह जो है इसको बसाया जाए। और हमारे जनप्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि जितने होंगे उनका भी मन जो है कहीं ना कहीं ये बन गया है कि ये समस्या गहरी समस्या है, इसका निदान जल्दी होना चाहिए। तो हमारा वही उद्देश्य आप लोगों के माध्यम से भी हम ये खबर पहुँचाना चाहते हैं। ये सराफा की जो मांग है कि सराफा की जो चौपाटी है, परंपरागत देखा जाए तो पुरानी जो चौपाटी आती तो अच्छे लोग आते थे खाने पीने वाले, और एक उसकी साथ एक गरिमा आती। पर अभी पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि सराफे में असामाजिक तत्व, गुंडे बदमाश और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रात को 11 बजे बाहर आते हैं, लड़कियां यहाँ दारू पीती है, लड़के लोग यहाँ पर गुंडागिरी करते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं। तो इससे सराफे की साख को खराब हो रही है। और जो चौपाटी वाले शाम को 5 बजे आके खड़े हो जाते हैं और हमसे मजूरी करते, दुकानदारों से मजूरी करते हैं, बहसबाजी करते हैं। तो ये हमारे लिए खराब, हमारे लिए देखा जाए तो हमारी जो साख है गरिमा उसको खराब करते हैं। हमारा ये मकसद है कि सराफा की जो चौपाटी है उसको अन्यत्र स्थानांतरित की जाए। जैसे कि नगर निगम बैठक हुई थी, बजट हुआ था, उस बजट में उन्होंने पारित किया कि 80 लोगों को चिन्हित किया कि 80 लोगों को दी जाएगी। उसको आज 2 महीने होने आ गए, उसकी अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। हमारा ये मकसद है कि जो 80 लोग हैं तो करे, अच्छे लोगों को करे। हमारी चौपाटी से, उनके व्यवसाय से नहीं है, उनको भी रोजगार मिले, हमें भी
भी मिले। हमारा उसके कारण हमारा ये यातायात बाधित होता है। हमारे यहाँ जो न्यूसेंस होता है उससे सराफे में बाजार में ग्राहक आने में कतराने लग गया और वो ऐसा लगता है कि उसको सराफे में जाए कैसे। क्या मांग करता है? हमारी यही मांग है कि जो चौपाटी है उसको हटा जाए, जो कि आज हमने मौन धारण इसलिए करा कि हमारी जो शाह की गरिमा अनुशासन है उस हिसाब से प्रथम चरण यही है। आगे जो भविष्य में कोई निर्धारित एसोसिएशन करेगी तो जो दूसरा चरण होगा उसको अलग तरीके से करेंगे, काली पट्टियां बांध के करेंगे पूरा बाजार। थर्ड चरण ऐसा हुआ तो हम रोड पे भी आ जाएंगे, सड़क पे भी आएंगे, क्योंकि जो हमारा बाजार है इंदौर शहर का सबसे बड़ा बाजार है। ये जो बाजार है यहीं से सबकी राजनीति चलती है। आज वल्लभ शर्मा से लेके कैलाश जी तक है या मालिनी गोड़ तक यहीं से सराफे से ही जीत के जाते हैं और सराफे की जो साख है गरिमा है उस हिसाब से उनको समर्थन मिलता है। तो सराफा व्यवसायी हमेशा बीजेपी का समर्थक रहा है और हम चाहते हैं कि जो हमारी जो होता है, हमारी जो मान है, सम्मान है, उसको कायम रखे, हमारा जो समर्थन में निर्णय ले। अलीराजपुर में उस दौरान बड़ी विकट स्थिति बन गई जब अपने पति के साथ गुजरात से लौट रही पत्नी को चलती बस में भयंकर पेट दर्द हुआ। महिला बंद गांव की रहने वाली है जो अपने पति के साथ मजदूरी करने गुजरात आई थी। जब ये बस से लौट रहे थे तभी पेट दर्द होने पर बस को अलीराजपुर टॉकी चौराहे पर सड़क किनारे खड़ा करना पड़ा, जहां महिला को प्रसव हुआ। इस दौरान समाज सेवी दीपक दीक्षित और नगर पालिका सीएमओ कमल मुजाल्दे के साथ कर्मचारियों ने एम्बुलेंस से महिला को चिकित्सालय पहुंचाया, जहां जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। आजादी के 69वें अमृत महोत्सव के अवसर पर बुधवार को खीवनी अभ्यारण्य द्वारा एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने के उद्देश्य से निकाली गई, जो ग्राम कुस्मानिया से शुरू होकर ग्राम पचवानी होते हुए वापस अभ्यारण्य की गेट पर समाप्त हुई। यात्रा के खीवनी अभ्यारण्य के अधिकारी, कर्मचारी और पर्यावरण प्रेमी सहित कई लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर खीवनी अभ्यारण्य के अधीक्षक विकास मोहरे ने कहा कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। इस दौरान सभी प्रतिभागियों को वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण तथा पर्यावरण का महत्व भी समझाया गया। इंदौर में वैश्विक एकता प्रकल्प और गौरव अग्रवाल मित्र मंडल के तत्वाधान में पुष्प श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर राजवाड़ा परिसर में विशाल निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजजन, जनप्रतिनिधि और एनसीसी कैंडिडेट्स की मौजूदगी में राहगीरों को तुलसी और हर श्रृंगार के पौधे बांटे गए तथा स्वच्छता प्रहरियों को सम्मानित भी किया गया। विगत 5 वर्षों से हम हर श्रृंगार और तुलसी के पौधे वितरण कर रहे हैं शहर भर में, पूरे इंदौर शहर में, प्रत्येक अलग अलग जगहों पर, वार्ड वाइज, क्षेत्र वाइज, और अभी हम मंदिरों में ज़्यादा कर रहे हैं, गार्डनों में कर रहे हैं। निःशुल्क पौधा वितरण का अभियान चलता है साहब पिछले 5 वर्षों से। आज देवी अहिल्या जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर भी पौधा वितरित कर रहे हैं, 350 पौधे वितरित कर रहे हैं और फल वगैरह बांट रहे हैं और सभी को ये संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण को बचाएं, ट्रैफिक में नंबर 1 बनाएं, इंदौर की स्वच्छता के लिए लगातार कार्य करें। और गौरव अग्रवाल मित्र मंडल के द्वारा विगत 5 वर्षों से किया जा रहा है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जो जन्म शताब्दी वर्ष जो आता है उसी पुण्यतिथि के अवसर पर, जन्म जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे सफाई मित्र हमारे साथ में थे, एनसीसी की कैंडिडेट बच्चे हमारे साथ में थे, यहाँ पर ट्रैफिक की जो टीआई भंडारी मैडम वो भी हमारे साथ में थी और समाजजन यहाँ पर जुड़ता है और प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो गौरव अग्रवाल मित्र मंडल द्वारा और निःशुल्क पौधा वितरण और अल्पाहार की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाती है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने निवास पर तिरंगा फहराया और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर आम जन से इस अभियान में सहभागिता करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह अभियान हर भारतीय के गौरव और सम्मान का प्रतीक बन गया है और पूरे देश में देशभक्ति का उत्साह चरम पर है। पूरे देश में एक देशभक्ति का माहौल बना हुआ है। स्वतंत्रता के पूर्व दिवस के अवसरों पर ये हमारे प्रदेश में भी हर तहसील, नगर, जिला, हर केंद्र से अच्छी संख्या में युवा, महिला, बुजुर्ग, सारे प्रदेशवासी उत्साहित होकर खासकर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वो सेना का सिंदूर के समय की गई कार्रवाई का भी समर्थन कर रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने यह गौरव हासिल किया कि अपने दुश्मनों को उनके घर में जाकर नेस्तनाबूद करने का जो पराक्रम किया है, ये समर्थन घर घर मिल रहा है। आइए हम सब हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगे के इस माहौल में शरीक हों। आज स्वयं अपने निवास पर भी मैंने पवित्र तिरंगा लगाया है।
और सेल्फी भी ली है। आइए हम सब इस अभियान के साक्षी बने। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ देश भर में आंदोलन ऐलान कर दिया है। 14 अगस्त को ग्वालियर से तिरंगा यात्रा के साथ शुरुआत होगी और 15 अक्टूबर तक चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले चुनावों में कई विधानसभाओं में मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई, जिसे लेकर रोकने के लिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह आंदोलन बेहद जरूरी है। अब आप कहोगे क्या व्यवस्था है? आपको याद है 2018 का चुनाव, हम लोग वोटर लिस्ट पे लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई हमने इलेक्शन कमीशन के सामने भी जाके लड़ी, कोर्टों में भी लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गए, मध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ी, छत्तीसगढ़ की लड़ाई रही, राजस्थान की लड़ाई लड़ी, तीनों प्रांतों की। और हम जब सुप्रीम कोर्ट गए और सिब्बल साहब हम दोनों साथ थे, उस दिन कमलनाथ जी, दिग्विजय जी सब पीछे बैठे थे सुप्रीम कोर्ट में। तब हमने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा कि हमारे पास 43 लाख ऐसे नाम हैं जो अकॉर्डिंग टू अस वेरीफाइबली गलत है। डुप्लीकेशन होता है, ट्रिप्लीकेशन होता है। और हमने प्रार्थना तो यही कर रहे थे कि एक वोटर लिस्ट प्रजातंत्र की रीढ़ होती है। अगर हमको प्रजातंत्र में ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने हैं तो बिना स्वच्छ वोटर लिस्ट के क्या चुनाव हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर लिस्ट तो देश की धरोहर है, वोटर लिस्ट देश की प्रॉपर्टी है। इलेक्शन कमीशन तो उसका कस्टोडियन है। यह कैसे इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि हम अपनी वोटर लिस्ट या डिलीटेड नेम्स ना तो सुप्रीम कोर्ट से शेयर करेंगे, ना पॉलिटिकल पार्टी से शेयर करेंगे? क्या यह संभव है किसी प्रजातंत्र में? इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेटर। उनको इलेक्शन सुपरवाइज करने का अधिकार संविधान में दिया गया है। हम पॉलिटिकल पार्टीज स्टेक होल्डर हैं। हम प्रजातंत्र में की जो लड़ाई जो बैलेट की होती है वो हम लोग लड़ते हैं और हम में से एक जीतता है और सरकार बनाता है। अगर हम वोटर लिस्ट की एक कॉपी मांग रहे हैं कि हमको ऐसी कॉपी दीजिए जिससे हम स्कैन करके आपको मदद करेंगे कि इसमें कौन से वोटर्स फेक हैं या डुप्लीकेट हैं या जिनमें सस्पेशन है या जिनमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो कौन सी गलत बात कर रहे हैं? और मुझे आज भी याद है रावत साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब हम लोग सब जाते थे उनके पास और मेरे साथ पूरी कांग्रेस की लीडरशिप जाती थी, उन्होंने हमारी लिस्टों का स्वागत किया और कहा हम इस पे वेरीफाई करेंगे। और आज मैं उनका स्टेटमेंट भी देख रहा था, उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट आज फिर दोहराया। जब पॉलिटिकल पार्टीज प्योरिटी ऑफ इलेक्शंस के लिए हमारे पास आती हैं तो हलफनामा की बात नहीं होती है, तो बात होती है कि कैसे इस पे जांच की जाए और इस लिस्ट को ट्रांसपेरेंट और क्लियर किया जाए। यही तो हम मांग रहे थे, यही तो राहुल जी बोल रहे हैं। कर्नाटका की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का उन्हें हवाला दिया जहां 1 लाख सस्पिशियस वोटर्स हैं। हो सकता है कि उसके कई कारण होंगे। एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम आपको फ्लैग करते हैं अपनी प्रॉब्लम, एंड एज अ रेगुलेटर आपका दायित्व होता है देश के प्रति कि उन प्रॉब्लम्स पे निष्पक्षता से आप जांच करिए और फैसला लीजिए। और जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो इलेक्शन कमिश्नर ने खुद हलफनामा दिया था 2018 में, वो जजमेंट मेरे पास अभी यहां मौजूद है, कि हमने इन्होंने 43 लाख और हमके नाम दिए थे, हमने अभी तक की जांच में
24 लाख नाम डिलीट कर दिए। ये होता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कोई हमसे झगड़ा करने के लिए थोड़ी बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन को एक स्वच्छ और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए गठित किया गया है और हम लोगों का दायित्व होता है कि उनके साथ कोऑपरेशन करें। तो हम कोऑपरेशन एक्सटेंड करना चाहते हैं, वो हमारा कोऑपरेशन लेना नहीं चाहते। तो उससे हमको क्या यकीन होगा कि आप हमारे साथ हैं या देश के साथ हैं या किसी एक पार्टी के साथ हैं। तो आज देखिए, ये प्रजातंत्र की अस्तित्व की लड़ाई है। मैंने देखा था जब हमने ये लड़ाई 18 में लड़ी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह बहुत वोटर्स डिलीट हुए। मध्य प्रदेश में तो 24 लाख तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही बोला था, जो जजमेंट में लिखा है। उसके अलावा मुझे लगता है और भी डिलीट हुए थे। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लगभग 40-41% वोट बराबर के वोट थे और हमारी सरकार बनी थी। अभी भी इस चुनाव में, 23 के चुनाव में हमको 40% वोट मिला है, बट उनका वोट 48 हो गया। इसलिए हमको लगता है कि आप वोटर लिस्ट शेयर नहीं करेंगे, वोटर लिस्ट को जिससे कि हम कंपेयर करके आपको बता पाए कि ये वोटर नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि अगर आप रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दोगे हमको, तो आप हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न कराते हो कि जिससे कि हम एक एक को स्क्रीन कर, एक एक नाम को देखें, कंपेयर करें, जिसमें महीनों लग जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का काम ये तो नहीं हो सकता कि लोगों को लिए कठिनाई पैदा करो। और हम प्रजातंत्र है भाई, और विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है भारत। और पूरा जब ऑपोजिशन 300 लोग, 300 एमपीज, कल हम लोग परसों मार्च करके गए थे, हमको रोक दिया गया था पार्लियामेंट के बाहर, इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दिया गया। तो क्या कह रहे थे 300 एमपीज कि आपका ये तौर तरीका देश को मान्य नहीं है, और जब तक आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करोगे तो इस प्रजातंत्र में विश्वास कैसे आएगा किसी को। ना तो डिजिटल आप कॉपी हमको देने को तैयार हो, सीसीटीवी आप कहते हो 45 दिन में हम नष्ट कर देंगे। हम जो बात आपको बताना चाहते हैं, जो हमारे ओपिनियन में इलेक्शन के लिए लाभदायक है, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए, आपको मान्य नहीं होती। आप लीडर तो ऑपोजिशन से कहते हो हलफनामा दो उन 1 लाख लोगों के बारे में। अरे भाई, ये काम आपका है, हमारा नहीं है। हम आपको अपना काम बता रहे हैं जो आपको करना चाहिए। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो पद मिला है वो इसलिए मिला है कि आप इस कार्य को पूरी निष्पक्षता से निर्वाह करो। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, वो देश मंजूर नहीं करेगा। इस देश के अंदर अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वो संविधान है। देश में हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार है। मैं अनुरोध करूंगा विवेक तनखा जी को इस संदर्भ में एक लंबी लड़ाई मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और विवेक तनखा जी ने स्वयं अपने नेतृत्व में लड़ी। और फिलहाल के लिए इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम देश दुनिया के अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।